आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल में। तो इसमें आपके बहुत ही भारी कमेंट था कि सर 2020 का किसका 2020 का सेट नंबर 1 से हमें 7 सेट होते हैं वो करा दीजिए। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्लास 10th के छात्रों के लिए है। क्लास 10th के छात्रों के लिए 2020 का सेट नंबर 1 मैथ का लाया हूँ। किसका? मैथ का। तो इसमें आप देख सकते हैं सेट नंबर 1 है MB। क्या है? MB मैथ। यहां लिख देते हैं मैथ। किसके लिए? मैथ के लिए। तो ये MB का है। अगर इसमें अनसॉल्व पेपर अगर आप HM का देखना चाहते हैं तो HM का भी मेरे पास है और ये अग्रवाल का भी मेरे पास है। तो इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो सेट नंबर 1 इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप पर कौन सा भी अनसॉल्व पेपर है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कौन से भी से पढ़ लीजिए, बस कोड ध्यान रखिए MB। तो आज हम पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। कौन से प्रश्न से? पहले प्रश्न से शुरू करेंगे और एंड तक करते जाएंगे। अगर आप मैथ में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो, 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक वीडियो लाइक कर दीजिए। ओके, तो हम यहाँ पर अपना सवाल शुरू करते हैं। ये हमारे साथ है। तो इसमें यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, 30% सिलेबस कम हुआ है। उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें दे दिए गए, नया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा है 30% कम, लेकिन इसमें क्वेश्चन आए हैं क्योंकि ये पेपर ही तो है पिछले साल का, तो वो ही तो है, तो पेपर में आए हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। तो जो भी उसके प्रश्न आएंगे वो हम आपको नहीं कराएंगे, वो क्वेश्चन कराएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें वीडियो ऑडियो एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं आता हूं अपनी जगह। तो यहाँ पर पहला सवाल है, क्या है? पहला का। तो आपको यहाँ पर मैंने आपको एक बार बताया था, ये निर्देशांक जो दिए होते हैं उन्हें पहले पढ़ लीजिए। उसे 15 मिनट पढ़ने के लिए पूरे प्रश्न पत्र को पहले पढ़ लीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है ये सभी खंड कीजिए। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ओनली टिक करना है। क्या करना है? टिक। ऐसे टिक लगाना है, उत्तर लगा के मैं बताऊंगा उस तरीके से। तो इसमें पहला दिया है, हर के 2 की घात m मल्टीप्लाई 5 की घात n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो दशमलव प्रसार है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में करके करना है। तो है इसमें 1458। क्या है? 1458/1250 अपॉन 1250। तो इसमें 1250 1458, तो इसमें ये हमारा अंश होता है। बिल्कुल बारीकी से पढ़ूंगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने दोस्तों में भी यार शेयर कर दीजिए। शेयर करोगे तो और भी स्टूडेंट आएंगे, और स्टूडेंट आएंगे तो और भी मजा आएगा पढ़ाने में। ओके, तो 1250। तो इसमें हमें अंश से कोई मतलब नहीं है। किससे? अंश से कोई मतलब नहीं है। हर के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड कर लेते हैं 1250 के इस तरीके से। तो इसे यहां रख देते हैं। 1250 के पहले 2 से कीजिए। किससे? 2 से। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और बचा 1, 2 पंजे 10। क्लास 10th में हो ये तो करना ही जानते होगे। तो ये अब हमें काटना है 5 से। किससे? 5 से। 5 से काट लीजिए। चलो 5 एकन 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकन 5। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर समझ लीजिए, 1250 के फैक्टर हुए 2 गुणा और 1 2 3 4, 5 घात 4। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1458/2 की घात 1 गुणा 5 घात 4। तो यहाँ पर हर को हमें समान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
हर को समान करना पड़ता है। तो हर को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 की घात 1 है, यहाँ पर 5 की घात 4 है, तो हम क्या करेंगे 2 की घात 3 गुणा, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों नीचे करेंगे, 2 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा पता है, 1458 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये मल्टीप्लाई आए उतने देख लेना। तो इस घात से मतलब होता है इसमें जो भी हमारी घात दोनों पर बराबर होती है, दोनों पर घात बराबर होती है, उतने ही अंक बाद जो दशमलव आएगा वो हो आएगा। तो अगर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 1458 है, 1458 गुणा 8, तो 8 का गुणा कर लीजिए, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। चलो 8 8 64, हंसल लाया 6, 8 पन 40, 40 और 6 46, 4 लाए हंसल, 8 चक 32, 32 और 4 36 हो जाएंगे, हंसल 3, 8 एकन 8, 8 और 3 11, तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार आएगा। तो इसमें उत्तर दिया हुआ 4, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर इज द हमारा है यहाँ पर देन दिया है 4th। तो आपको लिखना किस तरीके से है आंसर वो देख लीजिए। तो आपको डालना है ऐसे का उत्तर, का उत्तर 4th, इस तरीके से 4, और इस तरीके से करके आपको टिक कर देना है, इस तरीके से टिक कर देना है। आपका जो एग्जामिनर होगा बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करेगा, बिल्कुल एकदम सही करेगा, आपको अच्छे अच्छे मार्क देगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है समाप्त हो गया। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो मैं आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ा रहा हूं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि आपको समझाना भी तो है, ऐसे खुद भी थोड़ा समझना है, आपको समझाना है। लेकिन वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, लाइक करने में बहुत ही कंजूसी कर देते हो। ओके, इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज, हाँ दूसरा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो इसमें ये बहुपद वाले चैप्टर का, कौन से वाले, बहुपद वाले चैप्टर का सेकंड चैप्टर का, ये चैप्टर हमारे कोर्स में से हटा दिया गया है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल यहाँ कराऊंगा नहीं पर बता देता। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से है, आपके समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से है। मैं अब की इसके आगे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं अब नहीं कराऊंगा, मैं आपको तब भी बता दे रहा हूं। ये इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से। तो ये देखते हैं, ये हमारा y अक्ष होता है, ये हमारा x अक्ष होता है। क्या होता है, x अक्ष होता है। तो x अक्ष पर ये जो रेखा ये ऐसे गई है, जितने बिंदु पर प्रच्छेद, मतलब प्रच्छेद कहते हैं काटती, क्या है काटती, या स्पर्श, स्पर्श कहते हैं छू रही हो, स्पर्श किसे कहते हैं छू रही हो, और प्रतिच्छेद कहते हैं काट रही हो। तो 1 2 3 4, 4 काट रही है, तो इसका आंसर 4 ही होगा। ओके, जो भी काट रही है 1 2 3 4 ही काट रही है, तो इसका आंसर 4 होगा। तो आप इस तरीके से लिख दे सकते हैं, खा का उत्तर ऑप्शन 4th है, कौन सा है, ऑप्शन 4th 4, और इस तरीके से टिक कराएंगे, आपका आंसर सही जाएगा। पहले तो ये आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैप्टर हटा दिया गया है। अगले चैप्टर की अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसमें गया नंबर है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि एबी बट्टे डीई, बीसी बट्टे ईएफ और एसी बट्टे डीएफ बराबर 4/9 है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे अपॉन त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है। दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ये ए बी सी, ये डी ई एफ, इस तरीके से है। तो ये ए बी बट्टे ये भुजा डीई इसके बराबर है, और बीसी बीसी ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि त्रिभुज समरूप है। जब भुजा एक दूसरे के समान होती है, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के समान होती है, तो वहां पर कोण या एंगल, कोण भी समान होता है, तो हमारा त्रिभुज समरूप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सब भुजा समान है, तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो जो समरूप त्रिभुज होता है वो त्रिभुज के डीईएफ
का क्षेत्रफल। तो इसमें यहां पर दिया है ए बी बट्टे, तो ये लिख लीजिए ऐसे, ये ऐसे दिया है ए बी बट्टे डीई बराबर बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ बराबर कितना दिया है 4/9। तो इसमें ये भुजा जो 4/9 है इसके भी बराबर है, ये भुजा इसके भी बराबर है, ये भुजा इसके भी, मतलब सब बराबर है। तो एबीसी का क्षेत्रफल है तो किसी एक भुजा की वर्ग के बराबर होगा। तो जब क्षेत्रफल की बात हुआ है तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना करना नहीं है। जो हमें संख्या दी रखी होती है ये 4/9, तो 4/9 ये ए बी मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए, टाइम मुझे तो लगाना ही, आपको समझाना है। ए पी बट्टे डी एफ इसका स्क्वायर। तो त्रिभुज जो भी क्षेत्रफल होता है, जो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो किसी एक भुजा, ये इसके बट्टे ये ले लीजिए, तो इसके बट्टे इसके वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है 4/9, तो इसका वर्ग 16/81। ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें होगा थर्ड आंसर। क्या है थर्ड आंसर। तो इस तरीके से लिखेंगे गा का उत्तर थर्ड 16/81 सही, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसे भी इरेज कर देते हैं। अगर आपके समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो कोई अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है। और नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए कि सर भी हम भी आपके चैनल पर आ गए हैं। इसमें घा दिया है, क्या दिया है घा, साइन थीटा। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है इस तरीके से। तो आपको किस तरीके से करना है मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। इस सवाल को करने की ट्रिक 3-4 है, 3-4 तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो तरीका सीख लीजिए। बहुत ही सिंपल है, साधारण, आपके समझ में आ जाएगा, आशा करता हूं। ओके, तो साइन थीटा बराबर ये माइनस की संख्या, इस कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसमें रुकते हैं 1 मिनट। तो इसमें आ गए हम, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा से कर लेंगे, माइनस की संख्या है इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें साइन थीटा इधर को, इसको यहां पर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगी बट्टे में कॉस थीटा। तो यहां पर क्या रह जाएगा 1। किस तरीके से हो गया ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको दोबारा से यहां ऊपर समझा देता हूं रफ्तार पर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हमारा था, तो ये हमने यहां पर कर लिया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसमें यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कोई एक का फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसको यहां पर बट्टे में ले आए कॉस थीटा, तो यहां पर क्या बचा, बनी तो बचा। तो इस तरीके से है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में हो, टेक्नोमेट्री आ गई यहाँ पर। टेन थीटा बराबर 1, क्या हो गया टेन थीटा बराबर 1। तो इसमें टेन थीटा ये 1 जो है वो त्रिकोणमिति का आपने वो पढ़ा हुआ, तो उसमें एक जो है वो 45 अंश का मान होता है। कितने का 45 अंश का होता है। तो टेन थीटा बराबर टेन 45, तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश निकल के आ गया। तो 10 45 निकल के आ गया। तो ये थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर है साइन 4 45 अंश प्लस कोस 4 45 अंश। तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 की घात 4 प्लस कोस 45 की भी इतनी ही होती है 1/√2 का 4 क्यों। ठीक, तो इसका हम जब खोलेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 1/1 का गुणा 4 में करोगे तो 1 ही हो जाएगा। ये √2 है वो 4 बार लिखना पड़ेगा, √2 गुणा √2। अगर मैं आपको सिंपली तरीके से समझा रहा हूं, √2 गुणा √2 प्लस 1/√2, इस तरीके से भी यहाँ 4 बार लिखना पड़ेगा।
तो आपको पता होगा एक दो में दो रूढ़ होते हैं। कितने? दो रूढ़ होते हैं। दो रूढ़ की संख्या को मिलाकर एक पूरी संख्या बनती है। तो दो संख्या से कितना हो जाएगा? इस संख्या से दो रूढ़ की संख्या से एक दो बन जाएगा, इसकी संख्या से एक बन जाएगा, प्लस एक बट्टे यहां पर भी इस तरीके से हो जाएगा। दो संख्या को मिलाकर एक दो बन गया ये, इन दो संख्या को मिलाकर एक ये दो बन गया। तो ये कितना हो जाएगा? मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। ये तो एक बट्टे दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बट्टे चार प्लस एक बट्टे चार, लासा लेंगे चार, वन प्लस वन बराबर दो बट्टे चार, दो एकम दो, तो एक बट्टे दो। आंसर इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए एक बट्टे दो ही होगा। तो एक बट्टे दो आंसर देख लीजिए, सेकंड आंसर है। क्या है? सेकंड आंसर। तो आप यहां पर लिख देंगे उत्तर डाल के, घा है सेकंड, घा का उत्तर सेकंड, एक बट्टे दो सही है। इस तरीके से लिखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपली तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल समझ लीजिए। ओके, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है बाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा ज्योमेट्री का सवाल आ गया, 7वां चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। तो 7वां चैप्टर क्या कह रहा है यहां पर हमारा, देख लीजिए। ड क्या है? बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? 3,4 बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी पूछी है। तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा, मैं आपको सिंपली तरीके से बता रहा हूं। तो इस तरीके से ग्राफ होता है, इस तरीके से। तो हमारा ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है बाई अक्ष। तो ये हमें दो जो दिए होते हैं वो होता है पहले हमारा एक्स और बाई। एक्स को बोलते हैं भुज और बाई को बोलते हैं कोट। तो पहले हमारा एक्स अक्ष आता है, फिर बाद में बाई अक्ष आता है। तो इसमें कहा है 3,4 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी। तो एक्स ये है, तो एक्स कितना है? 3, 1 2 3, और बाई अक्ष पर 4 है, 1 2 3 4। तो बाई अक्ष से, ये जो बाई अक्ष है इससे दूरी पूछी है, बाई अक्ष से दूरी होगी। तो इस अक्ष से दूरी पूछी है, तो 1 2 3 ही तो होगी, यहाँ पर दी गई है। तो 3 आंसर हमारा राइट आंसर, डा का ऑप्शन इज द राइट आंसर सेकंड। उत्तर लिखेंगे डा का उत्तर सेकंड 3 इकाई। तो ये इस तरीके से होगा। आपको बाई अक्ष से दूरी है, अगर पूछता एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए तो एक्स अक्ष से दूरी हमारी फोर्थ होती, फोर्थ। अगर हमें बाई अक्ष से दूरी पूछता तो कितनी होती? फोर्थ। एक्स अक्ष से पूछी है तो हमारी होगी, बाई अक्ष से पूछी है तो 3 होगी, अगर एक्स अक्ष से पूछता तो 4 होती। इस तरीके से होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की। तो इसमें 4 सवाल हमारा चाचे में आ रहा है, 52 पत्तों की फेंटी। तो इसे सवाल को पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि ये प्रायिकता का सवाल है। प्रायिकता इसमें हमारे सिलेबस में से हटा दी गई है। क्या कर दिया गया है? हटा दी गई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं आशा रखता हूं अगर वीडियो आपको लाइक करी होगी तो पसंद भी आई होगी। तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो अगला टॉपिक होगा, सेकंड क्वेश्चन चलेगा, वो हम आपको कल कराएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिए, हम और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो इसमें मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर आप फ्री नोट्स पाना चाहते हो क्लास 10th के, तो हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में। क्या है? बिल्कुल फ्री में। तो आपको फ्री में बैच ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7088 78 7006। कितना सिंपल है, 7088 78 7006 पर मैसेज करना होगा सर ज्वाइन, JOIN, सर ज्वाइन। तो इसमें आप इस तरीके से सर ज्वाइन लिख के भेजेंगे तो हम आपको 15 मिनट के अंदर ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। वहां पर जाकर
आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, वहां पर नोट्स पढ़ सकते हो, सैंपल पेपर, प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब कुछ दिया जाएगा। तो वहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वहां पर सबके नोट्स मिल जाएंगे। और आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ तो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, अगर इसमें मैथ में आप 90+ लाना चाहते हो तो हमारे साथ बिल्कुल भी जुड़ने में संकोच ना करें। तो इसमें वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं है कि 500 रुपए दीजिए या 599, ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है, आपको फ्री नोट्स दिया जाएगा। कोई भी पढ़ाई की मटेरियल पैसे से नहीं दी जाएगी। ओके, तो